उस रात चित्तौड़ की हवाओं में सिर्फ धुआं नहीं, वचन जल रहे थे। सिंहासन गूंगा नहीं था, उसकी हर ईंट पुकार रही थी, सम्मान बचाओ। और फिर हजारों स्त्रियां आग में कूद गईं, जोर से नहीं, गरिमा से, क्योंकि राजपूताना में मौत हार नहीं, सम्मान की जीत होती है। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे 1303 की उस रात में, जब चित्तौड़ की हवाओं ने इतिहास को बदलते देखा, जब महारानी पद्मिनी और हजारों राजपूत स्त्रियां अपनी जीवन रेखा नहीं, अपना स्वाभिमान सुरक्षित कर रही थीं। कभी चित्तौड़ किला सिर्फ पत्थरों का किला नहीं था, वो एक जीवित संसार था। राजपूत वीर हाथों में तलवार नहीं, भरोसा लेकर जागते थे। स्त्रियां मंदिरों में दीप जलाती थीं और आंगनों में राग बजता था। पर एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी एक ख्वाहिश ले आया, चित्तौड़ को जीतने की ख्वाहिश नहीं, बल्कि पद्मिनी को पाने की। खिलजी अपने साम्राज्य के लिए नहीं, अपनी जुनूनी चाहत के लिए आया था। कहता था, चित्तौड़ की रानी को देखना है। लेकिन राजपूत परंपरा में स्त्री किसी का मनोरंजन नहीं, सम्मान होती है। राणा रत्न सिंह ने इनकार किया, और इनकार के साथ ही धमकियों की आग शुरू हो गई। खिलजी की सेना चित्तौड़ को महीनों तक घेरती रही। भोजन कम होने लगा, किले में बच्चे रोने लगे, हर रात महल की दीवारें कांपती। पर राणा रत्न सिंह ने कहा, चित्तौड़ झुकेगा नहीं। और फिर युद्ध शुरू हुआ, एक ऐसा युद्ध जहां हर तलवार का वार कह रहा था, सम्मान आखिरी सांस तक। युद्ध लंबा चला, खिलजी की सेना विशाल थी। राणा रत्न सिंह शहीद हो गए, किले के द्वार टूट रहे थे, और राजपूत वीर अंतिम सांसों तक लड़ते रहे। और फिर वो क्षण आया जो राजपूताना इतिहास में अमर है। महारानी पद्मिनी ने सभी स्त्रियों को राजमहल में बुलाया, कहा, द्वार टूट चुके हैं, वीर मर चुके हैं, अब जौहर ही एकमात्र मार्ग है। आज हम जलेंगे, पर खिलजी की नजर नहीं झुकाएंगे। उस सभा में डर नहीं था, रोना नहीं था, बस एक दृढ़ संकल्प था, सम्मान बचाने का। रात का अंधेरा था, लाल चंदन, घी और लकड़ियों से एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। महारानी पद्मिनी सफेद वस्त्रों में, माथे पर हल्दी और कुंकुम, और आंखों में लोहे से भी मजबूत निर्णय लेकर अग्नि के सामने खड़ी थी। हजारों स्त्रियां दीपक की तरह रोशन चेहरों के साथ उनके पीछे खड़ी थीं। और फिर धीरे धीरे गरिमा से, सम्मान के साथ सभी ज्वालाओं में समा गईं। अग्नि जल रही थी, पर उसमें शरीर नहीं, वचन जल रहे थे। खंडहरों में धुआं उठा और हवा फुसफुसाई। राजपूताना हार सकता है, पर अपमान नहीं सह सकता। सुबह जब खिलजी किले में घुसा तो उसे जीत नहीं मिली, उसे सिर्फ राख मिली। स्त्रियां थी नहीं, वीर बचा नहीं, और जीत का ताज उसके हाथ में नहीं था। क्योंकि चित्तौड़ ने दिखा दिया, मरना आसान है, पर अपमान सहना असंभव। जौहर कोई डर नहीं था, बल्कि उस युग की उस संस्कृति का प्रतीक था जहां सम्मान जीवन से ऊंचा रखा जाता था। महारानी पद्मिनी और हजारों स्त्रियों की वो रात आज भी इतिहास के पन्नों में ज्वाला की तरह जल रही है, और याद दिलाती है, राजपूताना की औरत किसी की आंखों का शिकार नहीं, सम्मान की देवी होती है। अगर आपने इस दास्तान में उन अग्निशिखाओं का दर्द और गर्व महसूस किया, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीने में आग जगाने के लिए होता है। जय मेवाड़, जय राजपूताना,